एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल एक दिन शिमला मिर्च बनकर खड़ी हो जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद चुड़ैल बनी शिमला मिर्च एक सुनसान सड़क पर बैठ जाती है। तभी वहां से अनीता नाम की एक औरत गुजरती है। अरे, इतनी बड़ी शिमला मिर्च मैंने तो आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखी। मैं इसे उठाकर अपने घर ले जाती हूँ। लेकिन जैसे ही वो औरत शिमला मिर्च को उठाने जाती है कि तभी इस मिर्च में से दो हाथ बाहर निकलते हैं और औरत को शिमला मिर्च के अंदर खींच लेते हैं। इस तरह वो औरत शिमला मिर्च के अंदर समा जाती है और उसके बाद वो शिमला मिर्च बनी चुड़ैल हवा में उड़ते हुए अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है। देखो माँ, इस औरत को पकड़ कर लाई हो। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम जल्दी से इसे मार कर इसका मांस पकाना शुरू कर दो। चिंता मत कर बेटी, मैं अभी इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके तेरे लिए गर्मा गर्म बिरयानी बनाती हूँ। नहीं नहीं, तुम दोनों ये सब क्या बकवास कर रही हो? देखो, मुझे जाने दो। आखिर मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? माँ, इस औरत की बड़बड़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। चलो जल्दी से इसका खेल खत्म कर दो। अपनी बेटी की बात सुनते ही वो चुड़ैल उस औरत का सर काटकर उसे थाली में रख देती है। इसके बाद दोनों इस औरत के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसकी बिरयानी बनाकर खा लेती हैं। अगले दिन वो चुड़ैल फिर से इंसानों का शिकार करने घर से निकलने लगती है। बेटी, हमारे घर में रखा इंसानों के दिल का अचार खत्म हो गया है, इसीलिए आज से दो जवान लड़कियों को पकड़ कर लाना शुरू कर देते हैं ताकि उनके दिल निकाल कर मैं ढेर सारा अचार बना सकूं। ठीक है माँ, आज ही मैं जवान लड़कियों को पकड़ कर यहाँ लाऊंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल फिर से अपने आप को शिमला मिर्च में बदलकर हवा में उड़ते हुए शहर की सड़क पर पहुंच जाती है। तभी वहां से रितिका और तरीशा नाम की दो लड़कियां गुजर रही थी। ये देख कोमल, सड़क पर कितनी बड़ी शिमला मिर्च पड़ी है। अगर इसकी सब्जी बनाई तो पूरा मोहल्ला खा सकता है। तुम ठीक कहती हो, चलो इसे ले जाकर किसी सब्जी वाले को बेच देते हैं। इससे हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन तभी शिमला मिर्च से दो हाथ बाहर निकलकर इन दोनों लड़कियों को शिमला मिर्च के अंदर खींच लेते हैं। फिर वो शिमला मिर्च बनी चुड़ैल हवा में उड़ते हुए फिर से अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और दोनों लड़कियों को रस्सियों से बांधकर एक कमरे में बंद कर देती है। इसी तरह कुछ ही दिनों में वो चुड़ैल ढेर सारी लड़कियों को पकड़कर अपने घर में कैद कर देती है। दूसरी तरफ अचानक इतनी सारी लड़कियों के गायब होने से शहर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। पता नहीं मेरी बहन कहाँ लापता हो गई है, मुझे किसी भी तरह उसका पता लगाना होगा। ये कहते हैं गायब होने वाली सभी लड़कियों को आखिरी बार पुरानी सड़क के पास देखा गया था। अगर ऐसी बात है तो मुझे पुरानी सड़क पर जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। शायद मेरी बहन के बारे में कुछ पता चल जाए। ये कहकर रिमला पुरानी सड़क के पास जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी शिमला मिर्च बनी चुड़ैल हवा में उड़ते हुए वहां आकर सड़क पर बैठ जाती है। अरे, शिमला मिर्च हवा में कैसे उड़ सकती है? हाँ, लगता है मेरी बहन के गायब होने के पीछे इसी का हाथ है। रिमला फौरन अपनी तलवार से शिमला मिर्च पर वार कर देती है। तभी शिमला मिर्च से खून बहने लगता है और चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तभी चुड़ैल देखती है कि उसका हाथ कटकर जमीन पर गिरा हुआ है।
अच्छा, तो एक चुड़ैल है। तूने ही सभी लड़कियों को गायब किया है। चल जल्दी से बता वो सब कहाँ है, वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अपनी माँ को फोन लगाकर सारी लड़कियों को यहाँ लाने के लिए कहती हूँ, छोड़ दो। रिमला के डर से चुड़ैल अपनी माँ को फोन करके सभी लड़कियों को वहाँ लेकर आने के लिए कहती है और थोड़ी देर के बाद चुड़ैल सभी लड़कियों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। देखो, मैं सभी लड़कियों को ले आई हूँ, अब तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम दोनों ने मिलकर बहुत सारी मासूम लड़कियों का खून बहाया है, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर रिमला अपनी तलवार से दोनों चुड़ैलों का सर काटकर उन्हें मार देती है और इस तरह रिमला अपनी बहन को और बाकी सभी लड़कियों की जान बचा लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।